हेलो फ्रेंड। हम देख पा रहे हैं आज हाउ टू रीड ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आप सभी को ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ते आते होगा, लेकिन बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये कंटेंट में पे फोकस किया हूँ मैं। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि नेचुरल साइन टेबल क्या होता है, कोसाइन टेबल क्या होता है, उसका हम उसको हाउ टू रीड कैसे करते हो विद उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एपिसोड देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। और मेरे जो नए व्यूअर हैं उनसे सब एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नए अपडेट लेते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम चालू करते हैं हमारा हाउ टू रीड ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंटेंट। हेलो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड दी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और इस टेबल के माध्यम से हम नेचुरल साइन टेबल, नेचुरल कोसाइन टेबल्स एंड नेचुरल टेंजेंट टेबल होते हैं, इसमें हम कैसे रीड करते हैं वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसके एग्जांपल से हम जो डिग्री में एंगल दिया रहता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, या वैल्यू दी रहती है उसको डिग्री मिनट वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखने रहे हैं। तो ये सब सीखने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ कि आपके जब लॉक टेबल होंगे, लॉक टेबल के पीछे में एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक होता है, उसमें नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट का जो पेज होता है वैसे होता है। तो वो एक डेमो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे पहले रीड करते कैसे उसको करते करते वो आपको मैं बता दे रही हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, चाहे वो नेचुरल साइन का भी हो सकता है, एक कोसाइन का भी हो सकता है, या नेचुरल टेंजेंट का भी हो सकता है। ठीक है। ये नेचुरल वाले देखना सिर्फ। ओके। ये आपको नेचुरल वाले टेबल की बात करें तो आप ये रीड कैसे करोगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइड में जब आप देखोगे, यहाँ पे जो लिखा है एक साइड में ऐसे डिग्री लिखा है, यहाँ पे डिग्री यानी क्या होता है कि आप जीरो से लेकर से 89 डिग्री। ओके। अब 90 डिग्री नहीं लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री यानी ऑलरेडी वन होता है। तो 90 डिग्री 89 डिग्री तक राइट डाउन कर चुका हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या पे डिपेंड है, ऑलरेडी ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे ओनली जीरो से लेके 89 डिग्री तक होता है, उसके बाद में 89 डिग्री पॉइंट 89 डिग्री या समथिंग उसके मिनट होंगे या सेकंड भी होंगे, उससे इस कैटेगरी में आती है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 डिग्री यानी क्या होता है, 60 मिनट होता है। ऐसे 60 मिनट होते हैं, जीरो से लेके 54 लिखा है वैसे ही। और 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है। तो मान लीजिए अभी ये यहाँ पे इस साइड में मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ, ये सब डिग्रियाँ हैं। और हर बार क्या होता चुका है यहाँ पे, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी राइट एंगल में 90 डिग्री में होता है, बाकी दो एंगल में होते हैं। तो इसके हमें जो निकालना है, जो एंगल वगैरह भी निकालना पड़ता है, वो डिग्री में रहेगा। यहाँ पे एक साइड में मैंने यहाँ पे ड्रॉ डिग्री है यहाँ पे, और बाकी के ये मिनट्स वगैरह है। अभी मिनट का क्या होता है, ये मिनट फ्रॉम 0 to 4 तक लिखा है यहाँ पे मैंने। तो ये मिनट कैसे होता है, अभी ध्यान में दीजिए कि ऑब्वियसली ये जो 1 मिनट होता है, 1 डिग्री होता है ना, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट को कैसे डिवाइड किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0, 6 एंड यहाँ पे लिखा है मैंने 12, यानी ये 6 6 से बढ़ रहा है यहाँ पे। 6 से बढ़ रहा है, 54 55 फोर के बाद और 6 से बढ़ जाएंगे तो हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो 60 मतलब क्या हो जाएगा, ये सब मिनट है, ये क्या है सब, ये मिनट है। अब 60 मिनट हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट डिग्री लेना पड़ता है। तो ये सब जो लिखा है वो मिनट लिखा है। ठीक है। ये आप यहाँ पे डिग्री में टेबल देख पाओगे, और ऐसा जो हॉरिजॉन्टल में देख पा रहे हैं वो आपका मिनट है। मान लीजिए आपके पास 7 मिनट है, तो 7 मिनट का काउंट करते हुए आपको क्या बनेगा, 6 यहाँ का लेना पड़ेगा, और मीन डिफरेंस का 1 मिनट लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये आपके कब हो जाएंगे सब, ये मिनट है, ये मिनट, ये मिनट है। ओके। 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54, ये हर बार देख रहा होगा 6+ हो रहा है यहाँ पे। और इनके बीच में अगर कोई ऑड नंबर का आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ऑड नंबर या इवन नंबर भी हो सकता है, जिसके भी जिसमें देखिए हर इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है मिनट का। तो 5 का डिफरेंस देखिए इसमें 12 है, और 13 करना रहा तो 12+1 13 हो जाएगा। 14 करना रहा 12+2 14 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, 12+3 डिग्री मिनट। 12+4 16 मिनट हो जाएगा। 12+5 17 डिग्री हो जाएगा। और 12+6 18 डिग्री हो जाए। तो ये यहाँ पे ये अगर ये मेन डिफरेंस लेने की जरूरत पड़े तो ये ले लेंगे। अगर डायरेक्ट 6 से बढ़ती है तो आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, इस हिसाब से आपको टेबल आपको रीड करना है। अब टेबल रीड कैसे करेंगे, आपके मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपको निकालना है
साइन 26 डिग्री एंड 20 मिनट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी ये निकालने के लिए, इसका आपकी आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू होती कितनी है। तो आपको आपके पास लॉग टेबल दिया जो होता है उसमें नेचुरल साइन टेबल वगैरह होता है, बहुत बार एग्जाम में कैलसी वगैरह आपको इस्तेमाल नहीं होता है, या हम जो पढ़ाई के वो कैसे लॉग टेबल कैसे पढ़ा जाते हैं यही मैं आपको बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो नेचुरल अभी आपको क्या निकालना है, अभी साइन 26 डिग्री 20 मिनट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 26 सेकंड मिनट देखोगे, 26 मिनट यहाँ पे है। ओके, ये वाला लाइन में आपको ये देन 20 मिनट। अब 20 मिनट के लिए आपको ये मैं यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 20 मिनट तो है ही नहीं, यहाँ पे इसके आजू बाजू कौन सा है, एक तो 18 डिग्री है, 18 मिनट है, और 24 है। तो यहाँ पे हम तो 80 डिग्री वाला लेते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं। ओके, देन ये 26 डिग्री वाले थे, ये वाले लाइन। अब इसमें से जो भी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक्स वैल्यू मिलेगी। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया 26 डिग्री हो जाएंगी, और 18 मिनट पर आपको क्या होना था, 20 मिनट होना था। तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 80 हो गए ना, तो 2 यहाँ से लेंगे, 18 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, 18 + 2 20। तो ये वाला भी हम यहाँ पे देखेंगे, कौन सी लाइन में, इसी लाइन में देखेंगे, ये वाली लाइन में। ओके, तो यहाँ की जो वैल्यू मिलेगी तो वहाँ आपकी वैल्यू मिल जाएंगी, ये वाली जो भी वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे। अब दोनों का एडिशन बनेगा, दोनों का एडिशन वो रहेंगी आपकी यहाँ पे वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। ओके, इसकी जो एडिशन बनेगी वो इसकी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे कि ये टेबल कैसे देखा जाता है। कोई भी एक डिग्री में देखना है, फिर उसका मिनट में देखना है। अगर मिनट में इसमें बीच का डिफरेंस वाला रहा तो आपको इसका ऐड करना है यहाँ पे। बट ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि ये टेबल में आप जब देखोगे तो ये जो प्लस वाला जो चीज़ है यहाँ पे, ये सिर्फ साइन या टाइम में होने वाला है। जब कॉस की कोसाइन का टेबल देखेंगे उस वक्त क्या है, मेन डिफरेंस यहाँ से माइनस करना पड़ता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। जब भी कोसाइन का हम टेबल देखेंगे उस वक्त क्या करेंगे, जो ये रहेंगे ये मिनट से ये वाला मिनट आपको यहाँ से माइनस करना पड़ता है, बाकी सभी में प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका टेबल का एक डेमो मैंने दिखा दिया है, इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है साइन 26 डिग्री 20 मिनट का, ये अभी निकालना था, जैसे कि मैं अभी डेमो में बता रहा था। तो वो कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 26 मिनट। ओके, तो सॉरी 26 डिग्री देखना है। तो 26 डिग्री देखने के लिए हम पहले सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे। ये टेबल देखिए, आप टेबल जैसे बताया मैं वैसे टेबल है यहाँ पे। इस साइड में आपको जो दिख रहे हैं इनको हम डिग्री बोलते हैं, ये सब डिग्री है। और इस साइड में जो दिख रहे हैं 0, 6, 12, 18, 24, तो ये सब आपके ये मिनट है। और बाजू में ये मीन डिफरेंस बताया था मैंने आपको, जिनको मीन डिफरेंस बोलते हैं। अभी हमें निकालना है साइन 26 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री में 26 कहाँ पे है, ये वाली 26 वाली लाइन है। ओके, इनमें से अभी हम देखेंगे 20 वाली लाइन। 20 वाली लाइन यानी कौन सी, कि जिसमें 20 मिनट हो। अब 20 मिनट तो हमारे पास थे नहीं, लेकिन ये हमें क्या करना पड़ा, 20 मिनट कब हो जाएगा, ये जब ये 20 मिनट कब हो सकता है, जैसे 26 तो हमारी मिल गई, लेकिन ये कब हो सकता है जब 18 + 2 हो जाएगा। 18 + 2 करना पड़ेगा। तो हम 18 + 2 करते 80 की लाइन देखेंगे, 18 की लाइन देख लेते हैं और इस लाइन से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये वाला एक वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू है अभी ये वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कि ये है वैल्यू अभी साइन 26 डिग्री में 18 पे है, जिसका 18 मिनट, इसकी वैल्यू निकल रही है अभी 0.4431। ओके, ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। बट ये पूरी वैल्यू नहीं हो चुकी, क्योंकि हमें निकलना था यहाँ पे 20 डिग्री की थी। उसके बाद में हम देखेंगे 2 का मीन डिफरेंस। तो ये तो 18 ये वाली वैल्यू हो गई। उसके बाद हम देखेंगे मेरे 2 का डिफरेंस है, देखो 18 और 2 ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तब हमारे 20 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 2 इसकी जो मीन डिफरेंस था वो था 5। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए 26 डिग्री। उसके बाद हमने टेबल में देखे 80 मिनट का में इसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे राइट डाउन 0.4431। उसके बाद मीन डिफरेंस आ रहा है 0.5। तो फिर एडिशन करेंगे हम इसमें, क्या की वैल्यू थी यहाँ पे, ये मीन डिफरेंस में थे 2 मिनट की, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 0.000 और एंडिंग में 5 हुआ है। ओके, अब इनका हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करके दे ये हो जाएगा 6344.0। अब ये टोटल हो गया यहाँ पे साइन 26 डिग्री एंड 20
मिनट की। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस हिसाब से आप लॉग टेबल देखा कीजिए। एक तो पहले आपको डिग्री देखना है, उसके साथ में मिनट देखना है। अगर वो मिनट यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं मिलता है तो उसके साथ में आपको एडिशनल ये आपको मिन डिफरेंस भी देखना पड़ता है। अब आपको ये ऐसे यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो वैल्यू मिलती है में एंगल और इसकी मिनट की, और साथ में मिन डिफरेंस, इसका टोटल हो जाएगा ये वाला। आई होप ये आपको साइन 26 डिग्री 20 मिनट का आप कैसे निकालना पड़ता है ये आप यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें। अब देखिए मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है अभी, साइन 70 डिग्री 5 मिनट में है। इसको कैसे देखा जाएगा अभी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें साइन 70 डिग्री का टेबल देखते हैं। तो साइन 70 डिग्री में साइन का नेचुरल साइन में देखेंगे हम, इसमें 17 वाला 70 में क्या देखना है हमें, यहाँ पे 5 में जाना है। तो 5 तो ऑलरेडी है क्या हमारे पास, यहाँ पे तो 5 नहीं है, 0 है, और उसके बाद डायरेक्ट 6 का है। ओके, तो हम यहाँ पे जब फाइनल कर देते हैं 70 डिग्री का, तो ये हो गया ये वैल्यू जो 0 पे है, 0 डिग्री है यहाँ पे, 0 मिनट है, लेकिन हम क्या पे 5 डिग्री बोल रहे हैं, मिनट बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डिग्री नहीं मिल रहा है, आगे जाएंगे तो 6 डिग्री हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 ले रहा हूँ और साथ में एडिशनल 5 कर रहा हूँ, 0 + 5 5 हो जाएगा, तो आपका 5 मिनट हो जाएगा। तो इस रो में आप दे चलते जाइए, तो आपका यहाँ पे मिलेगा आपका 14। ओके, तो ये हम कहाँ देख रहे हैं, 17 के एंगल में देख रहे हैं, डिग्री में, और मिनट में 0 के जा रहे हैं, और उसके बाद जा रहे हैं हम यहाँ पे डिफरेंस में। तो एक्चुअली अभी ये कैसे बन गया, ये आपने कहाँ देखे थे, साइन 70 डिग्री में देखे थे, जबकि यहाँ पे 0 डिग्री में था यहाँ पे, तो तब उसकी वैल्यू निकल रही थी यहाँ पे 0.2924। ओके, उसके बाद में आप क्या देखो, डिफरेंस देखे अपने, मीन डिफरेंस देखे थे ना अपने, मीन डिफरेंस देखे थे, वो निकला था आपका यहाँ पे 5 डे इसका, ये 5 मिनट का निकला था आपका 14। ओके, एंडिंग में आपको ये करना है, आगे मत इसको ऐड नहीं करना है आपको। ठीक है, हम इसके बाद टोटल करवा लेते इसकी टोटल हो गई थी 8392.0। ये क्या की वैल्यू हो गई अभी, ये बन गई आपकी साइन 70 डिग्री 5 मिनट की आपकी ये वैल्यू हो गई। ये इस तरह से हम यहाँ से बाय यूजिंग टेबल हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। आई होप ये आपको नेचुरल तरीका आपको सही में अच्छा लगा होगा, और ये देखना भी बहुत इजी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका इनवर्स वाला भी। अभी मान लेते हैं हमारे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8791 है होती वैल्यू। ठीक है, थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0.8791 होती है। अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे कैसा था, डिग्री में दिए थी तो इसका हमने वैल्यू निकाले थे यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू दी है, बस यहाँ पे थीटा हमें अभी फाइंड आउट करना है, यानी कितना डिग्री होता करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इनवर्स प्रोपोर्शनल देखते हैं हम इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ 0.8791। ठीक है, आप इसी तरह से भी हो सकता है, ऐसा लिखा भी आपके पास हो सकता है कहीं। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में अभी हम देखना पड़ेगा 0.8791 ये निकालना है, ये इसकी एक्चुअली डिग्री कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉग टेबल में जो वैल्यू मिल रही है, ये वाली आपके पास जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू आपको ये टेबल में देखना है कि ये टेबल में एक्चुअली वैल्यू है कहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ढूंढते हैं हमारे टेबल में कहीं पे मिलती है क्या, तो ये वैल्यू अभी हमारे पास है 8791। तो हम 0.8791 हमारे टेबल में देख लेते, कोई 0.8 वाला पर देख लेते हैं, 0.8791 0.8791। ओके, हमें क्या निकलना है यहाँ पे, एक्चुअली निकलना है यहाँ पे, सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पे 0.8791 है, यहाँ क्या, यहाँ पे 0.8791 नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके नियर अबाउट की एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0.8788। ओके, इसकी वैल्यू मिल रही है, तो मैं वहाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.8788 का। ओके, इसकी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, अब ये कौन से टेबल में मिल रही है, ये टेबल में देखिए, ये टेबल में जा रही है 61 डिग्री में जा रही है, और इसका मिनट जा रहा है 30 में। तो ये एक्चुअली कहाँ पे जा रहा है, अभी ये 61 डिग्री में गया,
और मिनट में कहाँ पे गया, 30 मिनट में गया गया है यहाँ पे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये 30 मिनट में जा रहा करके ये वैल्यू। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए 91 करने के लिए और 3 की जरूरत पड़ेगी, +3 करना पड़ेगा। तो उसी लाइन में हम देखते हैं +3 कहाँ पे, ये +3 यहाँ पे है, यहाँ पे ये +3 कहाँ पे जा रहा है, ये मेन डिफरेंस यहाँ पे 2 में है। तो ये हो गया 3,0,0,0 ये काय का बना है, ये ये 2 मिनट का है 2 मिनट में गया है ये। इसका टोटल हो गया 61 डिग्री 32 मिनट हो गया। और ये इसका टोटल हुआ था 0.8791 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 0.8791 का क्या हो गया, 61 डिग्री 32 मिनट। तो यही तो हमारा आंसर था कि अभी थीटा की वैल्यू क्या बन गई है अभी यहाँ पे 61 डिग्री 32 मिनट, ये बना हमारा आंसर। देखिए आपने आपने एक तो डिग्री में से आपको एक तो वैल्यू बना सकते हैं डिग्री या मिनट में से, या आपके पास वैल्यू दी है तो वैल्यू से आप डिग्री यहाँ पे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे। और मैंने जैसे कि बताया कि साइन में आपको ये डिफरेंस का एडिशन करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, कोसाइन का एग्जांपल बताता हूँ। सेम वैसे ही है यहाँ पे कोसाइन में भी, यहाँ पे भी वही है, टेबल में दिखेंगे आपको, एक साइड में आपको डिग्री दिखेंगे और एक साइड में आपके मिनट दिखेंगे और कुछ यहाँ पे मेन डिफरेंस दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो मेन डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये चीज़ आप नोट करके रख दीजिए। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मुझे कॉस 45 डिग्री 18 मिनट का अभी निकालना है, 45 डिग्री 18 मिनट का भी निकालना है। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस 45 डिग्री और 18 में हम यहाँ पे देख लेते हैं 45 डिग्री के जो है यहाँ पे ये हम अभी देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल कौन सा देखोगे आप, ये देखिए ये नेचुरल कोसाइन वाला टेबल देखना है। कॉस के लिए कोसाइन और साइन के लिए नेचुरल साइन। तो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कॉस का कॉस 45 डिग्री 18 मिनट का देखेंगे तो कॉस 45 डिग्री में देख लीजिए, 45 डिग्री में ये मिल गया 45 डिग्री, इसमें जाना है 18 मिनट में जाना है तो 18 मिनट में कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 45 मिनट में जाएंगे 18 में 18, ये रहा 18 में। तो अभी हम सीखते हैं यहाँ पे कि एक एग्जांपल भी लेते हैं, कोसाइन का भी एग्जांपल लेते हैं। ये भी टेबल वो सेम ही है, नेचुरल साइन समान, एक नेचुरल कोसाइन वाला टेबल देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि कोसाइन में क्या होता है। अभी तक मैंने बताया साइन में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे कोसाइन में आपका सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेन डिफरेंस। सेम वही टेबल है, यहाँ एक साइड में आपको डिग्री मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा और यहाँ पे मेन डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन आप देखने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी सब आपका डिफरेंस आएगा मेन डिफरेंस के साथ सपोर्ट में लेना पड़ेगा, तब आपको ये मेन डिफरेंस यहाँ से आपको मिनट में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये चीज़ें नोट की कर दीजिए यहाँ पे। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी इसमें से कि हमें निकालना अभी कॉस 45 डिग्री 20 मिनट निकालना है। ओके, ये हमें निकालना है। तो अभी हमें ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास टेबल में अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री में जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री मिल गया आपको, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट नहीं मिल पाएंगे आपको क्योंकि 18 तक है। तो इसमें से हम पहले 80 वाला लेते हैं कि 45 डिग्री में 18 मिनट में क्या होता है, उसके बाद में दो का डिफरेंस है, 80 + 2 20 मिनट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड में टेबल में लिख लेते हैं कि कॉस 45 डिग्री 18 मिनट का कितना हो रहा है, अभी ये हो रहा है इस टेबल से देखिए, और इधर से दोनों को एक मैच करिए, 45 डिग्री और यहाँ पे 18 मिनट का ये हो रहा है 0.7034 हो रहा है। ओके, अभी इसके बाद करेंगे हम डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि 18 और 20 हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि अभी हमें क्या निकलना था, 2 का डिफरेंस निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अभी 20 मिनट है तो 20 मिनट है तो इसका मतलब 80 + 2 करना पड़ेगा ना। तो हमने 80 ले लिया, अभी यहाँ पे 2 का डे ये निकाल लेते हैं, 2 का मिनट कितना होता है। तो इसी लाइन में हम जाते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं 2, ये देखिए 2 में डिफरेंस में आया तो इसका वैल्यू होती है 4 होती है। तो मैंने ये यहाँ पे भी इधर राइट कर देता हूँ, यहाँ भी वैल्यू होती है 4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अब अभी तक हमने क्या किया है, साइन में हम यहाँ पे प्लस करते पड़ते किया, लेकिन कोसाइन में आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
सब्सट्रैक्ट कर ले तो यह सब्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 में से 4 गए 0 3 0 7 0। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी अभी 0.7030। ठीक है, ये क्या की वैल्यू बन गई आपकी cos 45 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू आपकी ये बन गई है अभी। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया cos 45 डिग्री 18 सॉरी अभी हो जाएंगे ये हो इधर हो जाएगा cos 45 डिग्री और ये हो जाएंगे 18 और 20 मिनट हो गया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मिनट का आंसर बन गया 0.7030। और इस हिसाब से आपको कोसाइन टेबल का भी इस्तेमाल करते आना चाहिए। सो फ्रेंड एट द एंड मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें, वो आप ध्यान में रखिएगा। व्हेन रीडिंग द साइन वैल्यू, जब भी आप साइन वैल्यू को आप देखते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड मीन डिफरेंस करना पड़ेगा। मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताया। सेकंड एक बता रहा हूँ आपको एक समरी में, कोसाइन वैल्यू जब आप देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है मीन डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको भी ये भी एग्जांपल में बताया। देन और एक कुछ समरी आपके पास, द वैल्यू ऑफ कोसाइन कोसेक एंड कोटेंजेंट डिक्रीज, इसकी वैल्यू अब डिक्रीज होती है व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीज, इसका एंगल जब बढ़ता है बट उस वक्त इसकी वैल्यू कोसाइन कोसेक एंड कोटेंजेंट की वैल्यू कम होती है। उसी समान साइन सेकेंड एंड टेंजेंट द वैल्यू इंक्रीज व्हेन एंगल इज इंक्रीज, जब भी इसका एंगल इंक्रीज होगा तभी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। और कुछ इसमें है, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन विल नेवर मोर देन 1, ये साइन और कोसाइन की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड कॉस्केंट विल नेवर लेस देन 1, और इनकी वैल्यू सेकेंड और कॉस्केंट की वैल्यू नेवर लेस देन 1 रहेगी। और एट द एंड tan एंड कॉट रेंज, इनकी रेंज रहती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है। तो हम जब भी टेबल देखते हैं साइन और कोसाइन नेचुरल साइन वगैरह का, तो आपको ये टेबल देखने के साथ ये आपको जब भी आपको वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा, इस कंडीशन में बैठता है तो आपका वैल्यूएशन सही है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ गलत हुआ हो, इस वैल्यूएशन में नहीं बैठता तो आपका रॉन्ग हुआ है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रीडिंग करने के लिए मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपको लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाओगे। एंड थैंक यू वेरी मच।